नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्स्काई में आपका स्वागत है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि संभावित तीसरी लहर सीमा को कम करने के लिए प्रमुख कोविड-19 संकेतकों की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। स्वामीनाथन ने कहा, भारत को अब जीनोमिक समेत निगरानी को बढ़ाना चाहिए, रिसर्च और डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। इसके साथ ही कुछ प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेतकों पर भी स्वास्थ्य एजेंसियों को नजर रखनी चाहिए। दरअसल एक बातचीत में उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों जैसे परीक्षण दर, परीक्षण की सकारात्मकता दर के साथ साथ अन्य प्रकार की निगरानी गतिविधियों जैसे गंभीर तीव्र सांस का संक्रमण निगरानी और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों पर नजर रखनी होगी। वहीं डॉक्टर स्वामीनाथन भारत के शीर्ष अनुसंधान संस्थान ICMR की पूर्व महानिदेशक रह चुकी हैं और वर्तमान में WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं। उनके मुताबिक पहली और दूसरी लहर के दौरान उपलब्ध आंकड़ों का जीनोमिक सर्विलांस, रिसर्च और विश्लेषण और सीरो सर्वे का डेटा भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश के अंदर अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की दर पर भी नजर रखनी होगी। बता दें, स्वामीनाथन ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि जिन शहरों में पिछले साल सीरो प्रसार की उच्च दर थी, उनमें इस साल भी वृद्धि देखी गई। साथ ही उन्होंने जीनोमिक निगरानी की तरफ भी इशारा किया, क्योंकि इससे वेरिएंट के महत्व को पहचाना जा सकता है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि भारत के लिए सबसे जरूरी है कि संक्रमण के मामलों को कम से कम रखा जाए। उन्होंने कहा कि ज्यादा देश जो संक्रमण को कम करने में सफल हुए हैं, वहां पर अधिकारियों ने क्लस्टर की पहचान की है और उसके साथ संपर्क में आने वाले सभी का परीक्षण किया है। आपको बता दें, डॉक्टर स्वामीनाथन ने चीन और दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए कहा, जब उनके पास ऐसे मामले होते हैं तो अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए सैकड़ों और हजारों लोगों का परीक्षण करते हैं कि वो क्लस्टर में हर उस व्यक्ति को चुन रहे हैं जो सकारात्मक है और फिर आवश्यक स्वास्थ्य उपायों का पालन कर रहा है। इस तरह आप संक्रमण को निचले स्तर पर बनाए रखते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार अभी से निचले स्तर पर होने वाले संचरण की जांच करने में विफल रहती है तो इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है।